किसान भाइयों, बैगन की खेती जो होता है इसमें इल्लियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और किसान भाई लगातार महंगी महंगी दवाइयों का छिड़काव करते रहते हैं, पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं बैगन के इल्लियों को। बैगन में सबसे ज़्यादा इल्ली तना छेदक और फल छेदक होता है। किसान भाइयों, इसके कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल क्यों होता है और इसका कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं, वह आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले किसान भाइयों, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी इस तरह की कृषि जानकारी मैं लेके आऊं तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैगन में तना छेदक और फल छेदक इल्ली क्यों कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए अगर हम सिंपली केवल दवा का ही छिड़काव करें तो इल्लियों का कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत सारे काम पहले करना होगा, तभी ये कंट्रोल हो पाएगा। तो क्या क्या काम हमें पहले करना होगा वह जान लेते हैं। सबसे पहले तो जहां आपका बैगन का फसल है उसके आसपास आपको अच्छा से खरपतवार या घास साफ कर लेना होगा। उसके बाद ही आपको दवा का छिड़काव करना है। उसके अलावा दूसरा काम आप लोगों को ये करना है कि जब भी आप बैगन के फसल में स्प्रे कर रहे होते हैं उस समय खेत में हल्की सी नमी होना चाहिए। बैगन के जड़ में नमी होता है तो दवा बैगन में पूरे पौधे में फैल जाता है, जिस कारण से वह तुरंत काम करता है। उसके अलावा तीसरा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शाम को अगर छिड़काव करेंगे तो दवा अच्छे तरीके से काम करेगा। इसके अलावा एक और बात को ध्यान रखना है कि जब आप छिड़काव करते हैं उसके साथ में आपको कोई दूसरी दवा या पीजीआर या फंजीसाइड नहीं मिलाना है। अगर आप लोग एक से ज़्यादा दवाई मिलाते हैं तो दवाई ठीक से काम नहीं करता है। अगर आप स्टिकर मिलाना चाहते हैं तो ज़रूर मिला दीजिए, ताकि दवा बैगन के पत्तों पर फैल जाए और ज़मीन पे गिरकर दवा का नुकसान से बचाव हो जाए। ये सब ध्यान रखने से ही बैगन की इल्लियों का कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि बैगन की इल्लियां बहुत ही खतरनाक होती है। किसान भाइयों, ऐसा भी नहीं होता कि आप लोग एक बार इल्ली का दवा का छिड़काव कर दिया तो कंट्रोल हो ही जाएगा। इसके लिए आपको 7 से 10 दिन के अंतराल पे दवा का छिड़काव करते रहना चाहिए, तो ही इल्लियों का नियंत्रण कर पाएंगे। अब चर्चा करते हैं कौन कौन सी दवा का छिड़काव किया जाए जिससे इल्लियों का नियंत्रण सही तरीके से हो पाए। किसान भाइयों, बैगन के इल्लियों के लिए साधारणतया प्रोफेनोफॉस, कुनालफॉस जैसी जो दवा है वह अच्छा काम नहीं करता है। इसके लिए कुछ स्पेशल दवा है। अगर आप लोग छिड़काव करेंगे तो इल्लियों को अच्छे तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे। किसान भाइयों, इसके लिए जो पहला दवा है जो हम बताने वाले हैं वह है एफएमसी कंपनी का कोर प्रेमा। एफएमसी कंपनी का कोर प्रेमा है, जिसमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 35 WDG के फॉर्मूलेशन में देखने को मिलता है। WDG फॉर्मूलेशन का मतलब होता है वेटेबल डिस्पर्सेबल ग्रैनुल्स, जो पानी में तुरंत ही घुल जाता है। तो ये दवा का आपको छिड़काव करना है बैगन के फसल में। किसान भाइयों, इसके अलावा दूसरा जो दवा होता है वह है बायर कंपनी का वीगो, जिसमें आपको टेट्रामिप्रोल का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसको भी आप लोग 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो बैगन फसल के जो तना छेदक और फल छेदक इल्लियां होता है उसका आप अच्छा तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। छिड़काव के समय ये ध्यान रखना होता है कि जब टेट्रामिप्रोल वीगो का जब छिड़काव करेंगे तो उसके साथ साथ एक और दवा का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए होता है,
वह है बायर कंपनी का मोवेंटो एनर्जी। अगर मोवेंटो एनर्जी नहीं मिले तो मोवेंटो ओडिको भी ले सकते हैं। इसकी डोज की मैं बात करूं तो टेट्रामिप्रोल यानी वीगो 10 ml और मोवेंटो एनर्जी का 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसके अलावे जो तीसरा दवा है वह है स्पेरिटोरम 11.7% SC के फॉर्मुलेशन में बाजार में जो मिलता है वो डेलीगेट के नाम से, सबवीट के नाम से या फिर लार्गो के नाम से मिलता है। किसी भी एक अच्छा ब्रांड का ले सकते हैं और 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर अगर आप लोग इस दवा का छिड़काव कर लेते हैं तो आसानी से तना छेदक और फल छेदक को कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसके अलावे जो चौथा दवा है वह PI कंपनी का जो ब्रोफ्लेया के नाम से मिलता है। इसमें आपको ब्रोफ्लेमिलीड 20% SC, इसका भी आप लोग 5 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को शानदार रिजल्ट मिल जाएगा। किसान भाइयों, इसके अलावे एक और दवा बता रहे हैं जो बैगन की खेती जो भी किसान भाई करते हैं 90% किसान भाई अपने खेत में इस दवा का प्रयोग करते ही करते हैं। वह जो दवा है वह है सोमीटोमो कंपनी का सोमीप्रेम्प्ट। इस दवा को आपको 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना होता है। इसके साथ आप एसिटामिप्राइड जो बाजार में एक्का के नाम से आता है या फिर पॉन्ड के नाम से मिलता है, किसी भी अच्छा कंपनी का ले सकते हैं। सोमीप्रेम्प्ट और एक्का को अगर आप साथ में लेते हैं तो 25 ml प्रति 15 लीटर पानी का ही डोज रखना होता है और 2 ही बार 8 से 10 दिन के अंतराल पे छिड़काव करना है। ज़्यादा बार करने से नुकसान भी देखा गया है। सोमीप्रिंट में आपको पेरिपॉक्सीफेन 5% और इसके साथ फेनप्रोपैथ्रिन 15% का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि किसी भी कंपनी के पास नहीं है। ये सिर्फ सोमीटोमो कंपनी के पास ही उपलब्ध है और मार्केट में बहुत सस्ता भी है। किसान भाइयों, ये जो 5 प्रकार का दवा है इसका छिड़काव आप लोग अल्टरनेट में करते रहेंगे तो बैगन में तना छेदक और फल छेदक इल्लियों को अच्छा से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।